या कह सकते हैं एक बहुत ही अंडररेटेड क्वेश्चन लिया है। मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बोर्ड में और बहुत सारे बुक्स में मिलता ही नहीं है। मुझे मिल गया, चलिए आपको करके दिखाता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है लीनियर इक्वेशन। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिया है, या कह सकते हैं एक बहुत ही अंडररेटेड क्वेश्चन लिया है। मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बोर्ड में और बहुत सारे बुक्स में मिलता ही नहीं है। मुझे मिल गया, चलिए आपको करके दिखाता हूं। कह रहे इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर ₹600, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर आपको किसी चीज का रेट बढ़ा कर दिया है, घटा कर दिया है, किसी चीज को कम खरीदा गया या ज्यादा खरीदा गया, इंक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया, तो ध्यान रखना सबसे पहले ये चेक करना कि तुम पे ओरिजिनल कितना था, उसी के बाद आप इंक्रीज या डिक्रीज निकालना। इस तरह के क्वेश्चनों का यही लॉजिक है। कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, तो माना कि सबसे पहले इसी का प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है उसी को लेट करना है। तो मैंने लिखा लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक बी ₹X। मान लिया कि ओरिजिनल प्राइस जो बुक का वो ₹X है, और कुल कितने पैसे हैं उसके पास बुक खरीदने के लिए, ₹600। तो लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹600। तो मैं आपसे पूछूं कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स वो खरीद सकता है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स ही कैन बाय, क्योंकि पर्सन है ना, तो ही कैन बाय कितना भाई, ₹600 टोटल है। एक बुक्स की कीमत ₹X है, कुल कितनी बुक्स खरीद लेगा, वो खरीद लेगा 600 अपॉन X बुक्स। सिंपल सी बात है, टोटल मिला के ₹600 उसके पास है, एक बुक की कीमत दी है, तो कुल कितनी बुक्स खरीदेगा, तो कुल खरीदने का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल प्राइस अपॉन कॉस्ट ऑफ वन बुक। अब आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट पर, जो एक्चुअल में क्वेश्चन दिया है कि इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, मतलब जो बुक्स एक्चुअल में ₹X की है वो अब X - 5 की हो गई है। तो देखो जरा, नाउ न्यू प्राइस ऑफ अ बुक वो कितना हो गया, जो बुक ₹X की थी अभी वो X - 5 की हो गई है, लेकिन टोटल अमाउंट उसके पास अभी भी ₹600 ही है। तो वैसे लिखूंगा जैसे मैंने यहां लिखा है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹600। तो अब मैं आपसे कहूं कि अब वो कितनी बुक्स खरीद सकता है, तो भाई सिंपल सी बात है, जितने पैसे हैं डिवाइड कर दीजिए एक बुक की कॉस्ट से, जैसे आपने यहां किया था। तो फिर मैंने लिखा न्यू नंबर ऑफ बुक्स ही कैन बाय, तो कितना, तो ये हो गया 600 अपॉन कॉस्ट ऑफ वन बुक। मतलब अगर उसके पास ₹5 कम है और टोटल उसके पास ₹600 ही है, तो कुल मिला के वो कितनी बुक खरीद लेगा, वो खरीद लेगा 600 अपॉन X - 5। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर उस बुक का प्राइस ₹5 कम हो जाता, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बुक का प्राइस ये हो गया है तो वो अब 4 बुक ज्यादा खरीद पाएगा ओरिजिनल बुक से। तो व्हाट इज योर कंडीशन, व्हाट इज योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अब जो नंबर ऑफ बुक्स खरीद रहा है वो 4 बुक्स ज्यादा है किससे, जो वो पहले खरीद पा रहा था, दैट इज 600 अपॉन X। ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 600 अपॉन X - 5, इसको इधर ले आओ, ये हो गया 600 अपॉन X इज इक्वल टू 4। चलो 600 इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो, थोड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन X - 5 माइनस का 1 अपॉन X इज इक्वल टू 4। एलसीएम लीजिए, तो 600 ये हो गया आपके पास X इंटू X - 5, इसका एलसीएम आ गया। ऊपर कितना आएगा, यहां आएगा X माइनस का X - 5। सिंपल मैंने क्या किया है, सिंपल एलसीएम लिया है, कुछ नई चीज नहीं कर रहा। ब्रैकेट खोलिए, तो 600 ब्रैकेट में X माइनस X प्लस 5 होल अपॉन X - 5 इज इक्वल टू 4। X कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप कितना आया, तो आया 600 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में X इंटू X माइनस का 5। सिंपल मैंने क्या किया है भाई, 600 इंटू 5 तो लिखा ही लिखा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 600 इंटू 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, या कैंसिल आउट करो, 2 2 4, यहां आ गया 300, एक बार और कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आ गया 150, 15 5 75, तो 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। पूरी क्वेश्चन एक तरफ ले जाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कर सकते हैं, चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्योंकि वहां 750 है तो हो सकता है स्प्लिट करना आपको थोड़ा मुश्किल लगे, तो मैं भी क्या करता हूं, मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखें इसकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से एबीसी का वैल्यू बताइए, ए हो गया 1, बी हो गया -5 और सी हो गया माइनस का 750। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -5, एक्स का कोफिशिएंट बी, बी का वैल्यू -5 हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जिस टर्म के साथ एक्स मौजूद नहीं है वो सी, तो यहां पर वो -70 है, बात बन गया। अब फॉर्मूला क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए वैल्यू डालते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस ऑफ -5 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है फिर -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a और इंटू सी है माइनस का 750 होल अपॉन 2a। ये लीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये हो गया आपके पास 0 एक पीछे लगा हुआ है, फिर 5 4 द 20, चलिए 2 कैरी हो गया, 7 4 द 28, 28 29 और 30 होल अपॉन 2, ये हो गया 3025। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3025 होल अपॉन का 2। अब 3025 के फैक्टर्स निकाल लीजिए जिससे कि आपको उसका स्क्वायर रूट पता चल जाए। तो चलो 3025 के फैक्टर निकालते हैं। तो ये आपके पास हो गया 5 से करते हैं, 5 6 30, 0, 5 5 25, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5। अब ये हो गया 11 11 121। तो कितना बात बना देखो, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 11 इंटू 11 होल अपॉन में 2। अब स्क्वायर रूट खोलने का तरीका क्या है कि जिसका पेयर बनता हो वो रूट से बाहर आ जाएगा सिंगल टाइम और रूट भी चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस एक 5 और एक 11, तो 11 5 जा 55 होल अपॉन में 2। तो सबसे पहले केस 1 सॉल्व करेंगे जिसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फिर केस 2 सॉल्व करेंगे जिसमें बीच का नेगेटिव साइन लेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 55 अपॉन 2, तो ये हो गया आपके पास 60 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 30। तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक फ्रॉम द फर्स्ट केस, 30 रुपए आ गया। चलिए सेकंड केस लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 55 अपॉन 2, ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 50 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 25। अब कॉस्ट ऑफ द बुक नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो कंफर्म है कि जो केस 2 है उसे आपको निग्लेक्ट ही करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक, जो हमने लेट की थी x, उस x का वैल्यू 30 आ गया। तो देयरफॉर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक इज ₹30। एक शानदार सा क्वेश्चन था। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए लेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन के सिलेबस का ही पार्ट है। अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लीनियर इक्वेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।